जो कथा का आयोजन हो रहा है, इसके बारे में बताइए कि ये संकल्प कैसे मन में आया और कैसे इसकी सिद्धि हुई। मैं आपको वास्तविकता में बताऊं, मैं चूँकि राजनीतिक रूप से इस मध्य प्रदेश के एक बहुत धुरंधर नेता हैं सम्मानीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके साथ मेरा पॉलिटिकली मेरी कनेक्टिविटी है और मैं उनके प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता हूँ और वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। तो वो हमेशा मुझे कहते थे कि भागवत कथा, तो मैं हमेशा उनसे कहता था कि भाई साहब आप किसी संत भागवत कथा करने वाले से भेंट कराइए तो करा लेते हैं बात। फिर मेरा थोड़ा सा संपर्क श्रद्धेय परम पूज्य इंद्रेश जी से आया और बल्कि मेरी श्रीमती जी का जो कुछ उनके यूट्यूब पे सुनते थे उससे प्रभावित होकर उन्होंने निश्चित किया कि अब हम भागवत कथा कराएंगे तो परम पूज्य इंद्रेश जी की कथा कराएंगे। तो एक बार हम दोनों वृंदावन गए हुए थे तो ज्ञात हुआ कि उनके पिताजी की कथा चल रही है। उनकी कथा में कथा को सुनने के पश्चात मैं उनके घर गया तो उनके पिताजी से आशीर्वाद लिया, काफ़ी सागर के विषय में चर्चा की और तभी परम पूज्य इंद्रेश जी भी आ गए। तो वो उनके जो ठाकुर जी हैं उनको लेके वो चलते हैं, बगैर उनके वो कथा नहीं करते हैं। तो ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे थे तो बल्कि वो बाहर आए, हम लोग बाहर बैठे तो उन्होंने कहा आप भी आइए और इसमें सम्मिलित हो जाएं। पूरा हमने अभिषेक देखा और उनसे इच्छा प्रकट की थी कि महाराज जी हम लोगों की इच्छा है कि ऐसी ऐसी कथा। उनका अभी तो समय नहीं है, साल 2 साल बिल्कुल बुकिंग है, फिर भी देखते हैं। अब उन्हें ये नहीं मालूम था कि संयोग ऐसा जुड़ेगा। भोपाल में उनकी कथा थी, अपनी श्रीमती कृष्णा गौर जी जो माननीय मंत्री महोदया हैं वो उनके सहयोगी ने कथा की थी और श्रीमती जी ने वो कथा सुनने वहाँ गई। कथा के पश्चात उनसे भेंट हुई, भेंट में फिर उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। तो ये तारीखें उनके कुंभ में जाने की थी। तो उन्हें क्या ध्यान में आया सागर के प्रति, तो उनका ठीक है, अच्छा मैं देखता हूँ, अगर संभव हुआ तो ये तारीख 30 तारीख से 5 तारीख तक का हम सागर के लिए बना सकते हैं। निमित्त था, हमारे पुण्यकर्मों का उदय था, सागर वासियों को ये सौभाग्य मिलना था मेरे हम दोनों के माध्यम से। तो उनके यहाँ से खबर आ गई कि ये तारीखें हो सकती हैं और इस तरह से इसकी ये मुकम्मल ये कहानी पूरी होती दिख रही है। और ये निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं कि हालांकि ये पहला अवसर है जब इस तरह की कथा करवाने का अवसर मिला है। अन्य राजनीतिक कार्यक्रम बहुत कराए पिछले 20, 25, 30 साल से, सामाजिक कार्यक्रम भी बहुत किए हैं, लेकिन धार्मिक आयोजन इस तरह की भागवत कथा का ये थोड़ा सा ये अलग तरह का अनुभव है। और मैं ये जान के अभिभूत हूँ, मैं अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ कि मुझे जहाँ राजनीतिक कार्यक्रम करने में या अन्य सामाजिक कार्यक्रम करने में लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास करने पड़ते थे, सागर की ये तासीर है, सागर का ये बड़ा विशेषता है कि हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। लोग स्वतः है आके और अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं। सुबह से लेके रात तक, देर रात तक जमावड़ा लगा रहता है, नए नए आइडियाज़ मिलते जाते हैं। जैसे कि सम्मानीय हमारे आयोजन समिति के प्रमुख हैं डॉक्टर वीरेंद्र पाठक जी, उन्हें भी बताया कि वो वहाँ के गिरिराज पर्वत की प्रतिकृति जो है यहाँ बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और उसकी परिक्रमा स्थल इत्यादि सब बनके लगभग तैयार होने वाला है। कल तक मैं समझता हूँ कि ये सभा स्थल की ये सब चीज़ें मुकम्मल तस्वीर सामने आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप हम सब मिलके, सागरवासी मिलके इस कथा को एक दिव्य और भव्य के रूप में
लोग इसका स्मरण करेंगे, ऐसा कुछ अनुभव लोग लेके जाएं। और इसमें जो कुछ भी कमियां होंगी तो उन कमियों को हमारी कमियां समझ के लोग मुझे क्षमा करेंगे। मैंने कोशिश की है, शायद ये पहला अवसर होगा कि भागवत कथा का आमंत्रण इतना विस्तृत रूप से हर वार्ड में और सामाजिक स्तर पे भी, धार्मिक स्तर पे भी, हर देवालय में और धार्मिक संस्थाएं, पंडित पुजारी, ये गायत्री परिवार, सारे लोगों को इसमें सम्मिलित करके और आमंत्रण भी लोगों तक पहुंचाया है और कोशिश की है कि हमारी ओर से वो तमाम सुविधाएं और लोगों को मिनिमम डिस्टेंस चलना पड़े और गाड़ियां पार्क होके वो सब यहाँ पे धर्म स्थल तक आ जाएं, इस कथा स्थल तक आ जाएं। तो ये कोशिश है और आगे हरी इच्छा और प्रभु की जैसी इच्छा होगी, ठाकुर जी की जैसी इच्छा होगी। लेकिन मेरा मन बहुत प्रसन्नता से भरा हुआ है, मन इतना प्रफुल्लित है और एक एक दिन जो है हम काउंट कर रहे हैं कैसे दिल्ली से 30 तारीख आए और उनके मुखारबिंद से यहाँ पे हम सबको कथा सुनने का। आपने कहा कि ये पहला अवसर है जब आपको किसी को जोड़ना नहीं पड़ रहा है और लोग स्वतः जुड़ रहे हैं, तो कहीं आपको लगता है कि एक सनातन में शक्ति है? सनातन की ही शक्ति है, इस देश को संचालित करने वाली, समाज को संचालित करने वाली शक्ति जो है सनातन की शक्ति है। और मैं इस बात का भी मुखर रूप से समर्थन करता हूँ और ये बात बुलंद करता हूँ। जैसे वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई थी, वो सन मुझे याद नहीं है, सरकार ने की थी। ऐसी हमें सनातन बोर्ड की भी स्थापना क्यों नहीं करनी चाहिए? जब बहुसंख्यक हिंदू जो हैं वो इस देश में रहते हैं तो तमाम चीज़ें और संस्थाओं के संचालन और इत्यादि के लिए एक सनातन बोर्ड की भी स्थापना होनी चाहिए। और हमें सनातनी होने पे गर्व है और हम जैन मतावलंबी हैं, लेकिन उसके पहले हम हिंदू हैं। ये भाव जो है हर हिंदू के मन में, हर भारतवंशी के मन में ये भाव जरूर। इसको लेकर आप प्रयास करेंगे भाई साहब? सनातन बोर्ड की आप जो बात कर रहे हैं, सनातन बोर्ड की बात को मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि मैं उसकी आवाज़ को बुलंद करूंगा। और अभी विधानसभा का जब बजट सत्र आएगा, उस बजट सत्र में मेरी कोशिश होगी कि मेरी ओर से सनातन बोर्ड के गठन की दिशा में हम आगे। विधायक जी, धर्मस्व विभाग पहले ही से है मंदिरों की देखरेख के लिए, सनातन बोर्ड ऐसा नया क्या कर रहा है? आपने कुछ प्लान भी किया है? नहीं, वक्फ बोर्ड क्या नया कर रहा है? जो हमारी परिसंपत्तियाँ हैं, हैं, अपनी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। सनातन बोर्ड भी किस तरह की कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में कि जो मंदिर की प्रॉपर्टीज हैं वो सुरक्षित रहें? क्या है उसके लिए इंडिविजुअली ट्रस्ट हैं, लेकिन ओवरऑल उनको शेल्टर देने के लिए, ओवरऑल उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए, उसमें एक कनेक्टिविटी, उनमें आपस में तारतम्य स्थापित हो, इसके लिए इस तरह के एक सर्वमान्य बोर्ड की आवश्यकता है। और एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत अभी उसका चक्रा घाट देखता हूँ। चक्रा घाट में एक मंदिर का दूसरे मंदिर के साथ कोई तादाद में नहीं है, वो अपने हिसाब से कुछ बना लेते हैं। ये गंगा मंदिर में, वहाँ भी गंगा मंदिर है पुराना वाला, वो अपने हिसाब से कुछ बना लेते हैं। हनुमान जी के देवालय का स्वरूप अलग। मैंने कोशिश करी, मैंने कहा सारे लोग बैठिए, ये निर्णय करिए कि हम जो कुछ भी बनाएंगे आपस में बातचीत करके, तो सारे के सारे मंदिरों के बीच में एक तादाद में स्थापित होके। लेकिन अभी शादी की ज्वेलरी लेनी है, हाँ भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर।
शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत। चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत। चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।